लिखा है, आप लोग परमेश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? याकूब 4:7 कहता है कि आप लोग परमेश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उनके अधीन रहें और शैतान का सामना करें ताकि वो भाग जाए। अब यहां पे 2-3 बातें समझने की कि हमें परमेश्वर के अधीन कैसे रहना है। दूसरी बात, शैतान का सामना कैसे करना है ताकि वो भाग जाए। तो इन बातों को जानने के लिए हम प्रभु के वचन में आते हैं। वचन में लिखा है, यूहन्ना के पत्र में लिखा हुआ है 5वें अध्याय में कि समस्त संसार शैतान के वश में है। हालेलुया। वचन में लिखा है, बाइबल में यूहन्ना की पत्री में लिखा है, उसके 5वें अध्याय में जब तुम देखोगे तो लिखा हुआ है समस्त संसार दुष्ट के वश में है। अब हम कैसे जाने कि हम और हमारा परिवार शैतान के वश में है या नहीं है? हम कैसे जाने कि हमारे घरों में दुष्ट आत्माएं हैं या नहीं है? हमारे घर में परमेश्वर का राज्य है या शैतान का राज्य है? कैसे जाने? हम तो उन चीजों को देख नहीं सकते क्योंकि वो तो हवा है, वो तो अदृश्य है। आत्माएं अदृश्य हैं, दिखती नहीं है, लेकिन महसूस कर सकते। आज प्रभु के वचन से सीखेंगे कि ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं, शैतानी शक्तियां हमारे घरों में, हमारे शरीरों में है कि नहीं। क्या हमारा घर स्वतंत्र है या हमारा परिवार स्वतंत्र है? क्या अंधकार की शक्तियों का कोई हमारे जीवन में प्रभाव तो नहीं है? ये सब बातें हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। हम प्रभु के वचन में इफिसियों के नाम अध्याय 6 वचन 12 को देखें। इफिसियों के नाम अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, किसी इंसान से नहीं। किससे है? परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये युद्ध आध्यात्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध, और ये शैतान और उसकी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध जो हम नहीं लड़ सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर के अधीन होना, क्योंकि जब तक कोई परमेश्वर के अधीन ना हो जाए, परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण ना कर ले, उसके पवित्र आत्मा से ना भर जाए, तब तक वो इन शैतानी शक्तियों से और उनके प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकता है, ना ही युद्ध कर सकता। हालेलुया। तो आज का विषय बहुत गंभीर है। पिछले हफ्ते मैंने देखा बहुत से नए लोग आए थे और कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली गई। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये दुष्ट आत्माएं आपके यहाँ, आपके शरीर में, आपके जीवन में क्यों काम कर रही हैं, किस तरह से काम कर रही हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। कुछ चिन्ह मैं बताऊंगा आपको जिसके द्वारा आप ये जान पाएंगे कि आपके घर में, आपके परिवार में या आपके शरीर में दुष्ट आत्माओं का वास है या नहीं। हालेलुया। कुछ चीजें कॉमन है, समझ लीजिए। अगर आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं तो आपके घर में आपको भारीपन लगेगा, एक भार जैसे, एक बोझ जैसा लगे।
आपके घर में डिप्रेशन होगा, लोगों में निराशा होगा, आपके परिवार में झगड़े बहुत होते होंगे, बात बात पे झगड़ा हो जाता होगा, लोग क्रोधी स्वभाव के होंगे, परमेश्वर की बातों को अस्वीकार करने वाले हों, प्रभु का विरोध करने वाले, परमेश्वर की बातों का विरोध करने वाले हों। और कुछ चिन्ह बताता हूं। अगर आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी शक्तियों का घर बना हुआ है, आपके घर से कुछ चीजें गायब होने लगी, आपके घर में गंदा स्मेल आएगा, समझ रहे बात? अगर आपके शरीर में ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपका शरीर हमेशा थका थका रहेगा, भारीपन रहेगा, समझ रहे बात? ये मैं कुछ चिन्ह बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा, आपको डर लगेगा, अपने ही घर में डर लगेगा, आप भयभीत रहेंगे, हर समय आपको चिंताएं और नकारात्मक विचार आएंगे, समझ रहे बात? ये सब चिन्ह हैं, और भी बहुत से चिन्ह हैं, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं जो आपके घर में हैं। जब आपके शरीर में ये सब होगा तो ये सारी चीजें शरीर में भी आपको महसूस होंगी। लोग बीमार रहेंगे, उस घर के लोग बीमार रहेंगे, डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं जिनका इलाज नहीं है, समझ रहे हैं बात को? घर में प्रेम नहीं रह जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल प्रेम है, और जहां पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है, तो वहां प्रेम नहीं होगा, सब स्वार्थ से जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। और भी बहुत सी चीजें हैं, ये कॉमन चीजें आप समझ लीजिए। घर परिवार की स्थिति बिगड़ी हुई मिलेगी, आर्थिक समस्याएं भी रहेंगी, लेकिन ऐसे भी घर मैंने देखे हैं जहां बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उस घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां। तो लेकिन कॉमन चीज क्या है? भारीपन रहेगा, निराशा रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, पढ़े लिखे जितने भी हों गाली गलौज से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा बना रहेगा, घर में एक टेंशन का माहौल रहेगा, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, अच्छी बातें बहुत कम होंगी, और ध्यान हमेशा उल्टे सीधे कामों में बना रहे। वहां के लोग व्यभिचारी भी हो सकते हैं, क्रोधी स्वभाव, लालची, दुष्टता करने वाले, मारपीट करने वाले, बात बात पे झगड़ा करने वाले, इस तरह के नेचर के लोग हो जाएंगे।